8वीं क्लास के 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले 6.1 के पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन नहीं है? तो हमें बताने कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। अगर घन को समझा जाए तो घन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई जो संख्या आएगी उसकी जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए? 3। ठीक है, अगर पावर कितनी आई है? 3 आई है, मतलब 2 को कितनी बार लिख सकते हैं हम? 3 बार, सेम। ठीक है, तो 1 2 3, तो पावर कितनी बनी इसकी? 3। तो कुछ इस तरीके की संख्या बनेंगी जिसकी पावर 3 होगी, तो वो क्या होगा? हमारा पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो समझ में आया? जिसकी पावर 3 होगी, कितनी होगी? 3, तो उसका क्या बनेगा? घन बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, और जिसकी पावर 3 नहीं होगी उसका क्या बनेगा? पूर्ण घन नहीं बनेगा। तो करते पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने कॉपी में उतार लिया है। ठीक है, तो मैं इसको पहले क्वेश्चन कॉपी में लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 1 6। ठीक है, अब ये पूर्ण घन नहीं है, कैसे पता करें? सबसे पहले हम निकालेंगे 2 1 8 का एलसीएम, तो इसमें निकालते हैं। ठीक है, 2 1 6 मतलब 216 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको 2 से करते हैं तो कितना है? 1। ठीक है, 0 8। एक बार भाग करके देख लो तो आपको पता ही है, 108 मतलब कितना बन जाएगा? डबल करोगे तो 216। अब 2 से करते कितना आएगा? 5 आ गया इस पर, और इस पर कितना आ गया? 4। 2 इस पर कितना आया? 2 एकम 2 दूनी 4, 1 बचा और 7। ठीक है, अब इसका करो 3 9 3 9 3 9। ठीक है, तो इसका हमारा ये क्या बन गया? ये हमारी संख्याएं आई हैं, तो इसको मैं बराबर लिख देता हूँ। ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो 2 की पावर कितनी बनी है? 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी बनेगी? 3। और 1 2 3, 3 की पावर कितनी बनेगी? 3। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? हमारा ये पूर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 2 1 6 एक पूर्ण घन है। पता चले कैसे आया? देखो, घन का मतलब क्या होता है? पावर 3 होनी चाहिए, मतलब 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसकी पावर 3 आई है और इसकी पावर भी 3 आई है, तो ये पूरा बन रहा है। देखो 3 इसका बन गया, 3 इसका बन गया। ठीक है, तो पावर क्या है? सेम आई है, 3 3, तो ये हमारा क्या? पूर्ण घन है। ठीक है, अगर पूर्ण घन नहीं होता मतलब इनमें से कोई संख्या होती, जैसे 2 है तो 2 3 बार आया ना, हो सकता है 2 बार आता, तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं बनता। ठीक है, पर 3 भी 3 बार आया और 2 भी 2 बार आया, तो ये हमारा पूर्ण घन है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब कितना है हमारा? 1 2 8 ये मैं थोड़ा उल्टा सीधा लिख दिया है। ठीक है, मैं इसको काटता हूँ। अब यहाँ पर मैं कितने का लिखा रहा हूँ? 1 2 8। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। आपको पता है एलसीएम क्या? मासा लासा। ठीक है, लासा मतलब एलसीएम हिंदी में। ठीक है, तो लिखाने इसको 2 का, सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2 दूनी 2 6। ठीक है, 6 नंबर पर आ गया हमारा 12, और ये कितने नंबर पर आया? 4 नंबर पर। फिर दोबारा ये कितने नंबर पर आया? 3 नंबर पर। ये कितने नंबर? 2। फिर 2 से ये कितने नंबर पर? 1, और ये कितने नंबर पर? 6। फिर ठीक है, कितना? 4 2 2 2, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर इसके सामने कितने जितने आई हैं संख्या वो लिख देंगे। तो 2 कितनी बार आई? 7 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, बट ये 2 हमारा क्या है? शेष बचा हुआ है, तो इसका मतलब ठीक है 2 की पावर 3 है, इस पे 2 की पावर 3 है, बट यहाँ पर 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा, हम यहाँ फिर दोबारा लिख देते हैं, तो हमारा 1 2 8। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया हमने 1 2 8 पूर्ण घन नहीं है। ये हमारा पूर्ण घन आया था क्योंकि 1 2 3, 2 कितनी बार आया? 3 बार। 1 2 3 3 कितनी बार? 3 बार आया था, पर यहाँ पर 1 2 3 3 बार आया, 1 2 3 3 बार, पर ये 2 1 बचा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 8 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तो सिंपल है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ना भी चाहूँ तो या इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। 1 0 0 0। ठीक है, पहले मैं इसको किससे करता हूँ? 10 से कर लेता हूँ, 2 बाद में चलेंगे। अब 10 से करूँगा तो इसका आ जाएगा 100, फिर 10 से करूँगा इसका 100, फिर 10 से, तो ये सिंपल ही आ गया। ठीक है, मैं अगर मैंने 10 से क्यों, क्योंकि मुझे पीछे 0 दिखाई दे रहा, तो 10 से बड़ा आसान सा हो जाता। ठीक है, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10। अरे मैंने ब्लैक पेन से कर दिया, चलो कोई नहीं, तो कुछ नहीं होता। तो कितनी आ गई? 10 की पावर कितनी आ गई? 3।
तो 1 2 3 10 कितनी बार है? 3 बार। तो ये हमारा पूर्ण घन है, बिल्कुल है। तो 100 वर्ग, अरे मैं यहाँ पर पूर्ण तो लिखना भूल गया, सॉरी। पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पर, पूर्ण छोटा सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये मैं छोटा सा लिख दिया क्योंकि मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। अब कौन सा करें? हाँ, चौथा। तो हमारा यहाँ पर आ गया चौथा, ठीक है। तो चौथा कितना हमारा? 100। चलो इसको भी आज सेम करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 था, तो हमने 10 10 10, पर यहाँ पर कितना? 1 2, तो 2 जीरो, तो 10 कितनी बार आएगा? 2 बार, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। इसका 100 का तो एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1000 की भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख लो जीरो कितने? 1 2 3, तो 10 कितनी बार आएंगे? 1 2 3। 100 कितने? 100 के पीछे कितनी जीरो? 2, तो 2 गुणा, तो 10 कितनी बार आएंगे? 2 बार, ठीक है। तो 10 की पावर कितनी आएगी? 2। क्या ये इसके ऊपर 3 है? नहीं है ना, तो ये क्या बनेगा हमारा? तो ये क्या बनेगा हमारा? पूर्ण घन होगा? नहीं। तो 100 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। अब आखिरी बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो वो हमारा 5th है, उसको मैं उतार लेता हूँ। कहाँ गया भाई? हाँ, ये 4 6 6 5 6, ठीक है। अब इसके पीछे कोई जीरो फिर तो नहीं, इसको तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो कॉपी को तो मैं थोड़ा साइड में रखकर, ठीक है, इसमें लिखाता हूँ, ठीक? ये मैंने इसलिए रखा है कि ताकि कॉपी ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। 4 6 6 5, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना। 4 6 6 5 6 निकालते 2 से कितना आएगा? 2 3 3 2 8, फिर 2 से 1 1 6 6 4, ठीक है। फिर 2 से कितना आएगा? 5 8 3 2, फिर 2 से 5 की जगह पे कितना? 2 2 4, ठीक है। 2 एकम 2 दूनी 4, 9 1 6, फिर दोबारा 2 से करते हैं, 1 8 पर आएगा ना। हाँ, 2 एकम 2 6 2 6 2 6 8, फिर 5, फिर दोबारा 8 आ गया, ठीक है, क्योंकि 16। फिर 2 से, ये तो बहुत लंबा जाएगा ना, पर करते हैं, कितना आएगा? 7, ठीक है। कितना आएगा? 7, ये कितने पर आ गया? 2 पर, और ये कितने पर आ गया? 9 पर। तो 7 to 9 किससे जा सकता है? 3 से। तो 3 से करते हैं, 3 हम 3 दूनी 6, ठीक है। एक बच्चा 12, 12 आ जाता है, यस। 4 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ठीक है। फिर दोबारा 3 से कितने पर आया? 8 पर, और ये कितने नंबर पर? 1 पर, ठीक है। यही चल रहा है सेम, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा इसको 3 से करता हूँ, कितने नंबर पर आया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 21, फिर दोबारा 3 से 9 3 3 3, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कितने आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखते हैं यहाँ पर इसके सामने। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हम कितने लिखेंगे? 2 2 लिख लेते हैं। दिखाई दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, अब 3 कितने में? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 और एक 6। अब जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, आपको पता तो जोड़े बना रहे थे हम एक तरह से। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार गुणा में। ये भी 2 कितनी बार आया? 3 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। और ये कितने बार? 3 बार। तो कोई चीज़ बची है? तो सारे कितनी बार आए? 3 3 बार आए हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है फिर क्या बनेगा ये। तो 4 6 6 5 6 एक पूर्ण घन है। अब पता चला पीछे आंसर क्या दे रहा था। पीछे बोले थे 2 और 4, इसका मतलब 2 4 क्या है? पूर्ण घन नहीं थे। अब समझा पीछे लिखा क्यों था ऐसा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 6.1 का पहला क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने। अब करेंगे इसका दूसरा। तो लिखा गया, पहले ये पढ़ लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब ये बोला गया है कि ये एक तरह से पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। तो हमें ये पता करना है कि ऐसी किससे गुणा करें, ऐसी किस संख्या से गुणा करें ये कि ये पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके एलसीएम निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। 2 4 3, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा, चेक करूंगा, ठीक है, कि ये कौन सी संख्या में पूर्ण घन नहीं बन पा रहा है। तो आपको पता ही है, इस पर मैं लिखाता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो लिखाते हैं भाई, पहला समझना, ठीक है। 2 4 3,
ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं 2 4 3। अब 2 4 3 है ना, तो सबसे पहले किससे जाएगा भाई, 3 से जाएगा क्योंकि पीछे 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 और सॉरी 8 है ये, कितना है 8। फिर 3 से कितना आएगा, 2 एकम 2 3 4 और 7। फिर 3 से 9 3 3 3 3। ठीक है, तो कितने बने 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो 5 3 आए वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये तो ग्रुप बन गया ना। ठीक है, गुणा एक, अब बचे कितने, ये तो ग्रुप बन गया, इसका बचा। तो हमें अब यहाँ पे पावर कितनी है 2, पर हमें पावर कितनी चाहिए यहाँ पर 3। तो हमें कितनी 3 की जरूरत पड़ी, एक और 3 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं। ठीक है, तो 2 4 3। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर है। ठीक है, इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता करना था किससे गुणा करना है और इसका पूर्ण घर बनाना है। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हमने ये लाइन लिख दी है। ठीक है, तो मैं इसको बार बार लिखूंगा नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं इस संख्या को 2 4 3, ठीक है, को गुणा किससे कर दूंगा, 3 से। किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। तो देखो 3 का टेबल 3 में पढ़ो कितना आएगा 9। ठीक है, 4 का टेबल 3 में पढ़ो कितना आएगा 12, 12 का 2, और 3 को 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो ये हमारा, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो अब पता है हमें कितना है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, क्योंकि एक 3 हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर इसमें से हमने फिर एक 3 यहाँ पर जोड़ नहीं दिया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा 7 2 9 एक पूर्ण घन है। ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, बस हमें इसमें पता करना है कि हमें कौन सी संख्या चाहिए, फिर उसको इससे गुणा कर देना यहाँ पर एंड में। ठीक है, और इसका फिर सिंपल एलसीएम ऐसे लिख देना, सेम एक जोड़ देना बस 3, और नीचे लिख देना पूर्ण घन है। तो हमारा पहला सम बन गया। अब हम इसका करते हैं दूसरा। ठीक है, दिखाई दे रही है ना आपको प्रॉपर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा प्रॉपर दिखाई दे। अब हम करते हैं इसका दूसरा। ठीक है, पॉइंट दूसरा, तो 2 5 6। ठीक है, अब 2 5 6 का निकालते हैं। निकाल लिया हमने, अपना पैड निकाल लिया। सॉल्व करते हैं। कितना था 2 5 6 ना, 2 5 6। मैं केवल इसमें एलसीएम निकाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि कॉपी ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसको 2 5 6 का एलसीएम निकालो। 2 5 6 को लेकर हम पहले किससे करेंगे, पीछे 6 है तो हम 2 से भी कर सकते हैं। एक आ गया, 2 एक 2 2 दूनी 4। तो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, और ये 8 नंबर पर। फिर 2 6 नंबर पर, और ये 4 नंबर। फिर 2 कितने नंबर पर आया, 3 नंबर पर, ये 2 नंबर। फिर 2 1 नंबर पर, 6 नंबर। फिर 2 8, फिर 2 4 2, लो निकाल दिया हमने। ठीक है, तो कितने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 को यहाँ पे लिख दो। मतलब कि 8 को लिखना, 2 को 8 बार। तो 1 2 3 4 बार तो लिख दिया, 2 बार और लिख, सॉरी 4 बार और लिख देते हैं। अब तो 2 ही बार लिखना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिखाने इसका ग्रुप बना है 3 3, तो इसका ग्रुप तो बन गया, बट पीछे वाले ग्रुप कितना है, एक रह गया है। ठीक है, कितना रहेगा, एक। तो हमें कितना चाहिए इसमें, 2। तो वही लिख दें यहाँ पर 2 5 6। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, लिख दिया। सेम इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इससे 2 से गुणा करना पड़ेगा। सेम लिख देना। ठीक है, इस संख्या को, मैं पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, 2 से गुणा करने पर, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको ये लिख देना है, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बार बार ये लिखूंगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने ये छोटा से लिख दिया है।
अब उतारो को इन 2 से गुणा करना है ना, 5 6 गुणा में 2, तो 6 को 2 से करो, 12 12 का 1, 5 10 1 11 और 2 2 4 1 5, तो हमारी ये संख्या बन गई 512। ठीक है, तो 512 आ गया। तो यहाँ पर 512 का लिखा रहा है एलसीएम। पता है कुछ नहीं करना है, 2 और जोड़ देना इसमें। सॉरी, मैं तो गलत लिख दिया, थोड़ी गलती हो जाती है। तो ग्रुप बन गया, तो 2 का 3, फिर 2 के पावर हुए 3 और 2 पर ही 3, तो मतलब 5 1 2 एक पूर्ण घन है। तो ये हमारा क्या बन गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं है, बड़े आसान है। ठीक है, बस इसको एक बार समझ लो, बस हो गया। अब तीसरा सम हमारा क्या है, 72 72। इसको तो एलसीएम लिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी ज़रूरत ना हो। तो कितना 72 है ना, लिखाते हैं एलसीएम इसका, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा करते हैं। 2 कितना आएगा, 3 हम 3 3 नहीं 6, क्योंकि 2 6। ठीक है, सही है, एक हासिल 6, 2 से कितना आएगा 1 8 8 18 का बटा 18 36 है, सही है ना। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 3 3 1, तो 2 तो 1 2 3 2 बार आ रही है, पर 3 एक बार आ रहा है, आपको पता ही होगा किससे गुणा करना होगा। फिर पहले लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ना तो साइड में लिख देता, 3 के ऊपर है क्योंकि जगह थोड़ी कम है ना। ठीक है, तो इसी में पेज में कर लेंगे मैं, यहाँ पे लिख देता साइड में। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है, संख्या भी लिख दो 72। ठीक है, 72 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इस संख्या को अब किससे गुणा करना, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, 3 से गुणा करने पर, तो करें 3 से गुणा, तो कितना है हमारा 72 गुणा में 3, कितना आ जाएगा, 3 में 3 दूनी 6 21, 3 में 3 6 और 7 दिया 21, तो 216 एक पूर्ण घन है। ये लाइनें मैं छोटी छोटी लिखी हैं, पर आपको ऊपर से देख लेना लाइन। ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी लिखो ताकि नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। कर तो आप 2 लाइन में सकते हो इस सम को, पर थोड़ा बड़ा करोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, मैम ज़्यादा नंबर देगी। ठीक है, तो 3 सम हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम चौथा करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा उस साइड कर लो भाई। ठीक है, चौथा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कहाँ है चौथा, क्या है भाई, तो 6 7 5 6 7 5। तो क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले एलसीएम है ना, तो यहाँ पर रखते हैं, वो ऐसा नहीं घुमा देते इसको, तो लिखा रहे एलसीएम इसका, तो कहते हैं 6 7 5। तो पीछे 5 है ना, कितना है, बोलो बोलो कितना पीछे, कितना है 5, तो चला जाएगा 3 से, ये 2 नंबर पर गया, फिर 2 और ये 5 नंबर पर, हाँ फिर गया 21 7 और ये 5, फिर गया 2 फिर 5, अब 25 को लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 तो 2 बार आ रहा है, पर 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो समझ में आ गया आपको गुणा किससे करना होगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर पता ही है, 3 का ग्रुप तो बन गया, पर 5 का ग्रुप बना 3 है, ये 3। ठीक है, तो 5 का ग्रुप नहीं बना, 5 के ग्रुप में 2 एक कम है। ठीक है, 2 है ना यहाँ पर, तो एक कम है, तो वही एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, मैं आपको इतना ये चीज़ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, ये तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, आपको पता ही है। ठीक है, इसको 5 से गुणा करने पर। ठीक है, करने पर, ये मैंने ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, तो हम संख्या लिखा रहे हैं 6 7 5, किससे गुणा करेंगे इसको, 5 से, तो 5 5 25, 25 का 5 ऊपर 2 7 5 35, 35 और 2 37, 37 3 30 30 33। ठीक है, आपको पता है गुणा तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ये तो छोटे छोटे टुकड़ा ही हैं। तो हमारा क्या आ गया 3 3 7 5, एक
पूर्ण घन है। तुम्हें पता है एक लाइन में छोड़ दी है, पता था ना इसकी भी एलसीएम निकालने के तब करना पड़ता है। मैं यहाँ पर साइड में लिखा देता हूँ 3 3 7 5 का एलसीएम, ठीक है। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो जोड़े बन गए ना, 3 2 गुणा में 5 2। इसको ना यहाँ पे लिख देना इसके नीचे, ठीक है, ये मैं भूल गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी गलती है मेरी, ठीक है, तो थोड़ा इसको नज़रअंदाज करना, ठीक है, बट मुझे मत करना, ठीक है, संख्या को करना। कितना भाई 100 ना, ठीक है, करते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा 100, और पता ही आपको क्या करना है, 10 गुणा में 10, कितने जीरो 2, तो मतलब 10 गुणा में 10 100, ठीक है। तो आपको पता ही है 10 पे पावर कितनी है 2, तो आपको पता होगा 100 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण घन नहीं था। अब पूर्ण घन बनाने क्या होना होगा, तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 2 है ना, 3 दे चाहिए, इसको 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो भाई करो 100 गुणा में 10 कितना आ गया 1000। तो 1000 का हम क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो कितना 10 की पावर 3, तो 1000 एक पूर्ण घन है। तो ये हमारा सम हो चुका है, पर सम कौन सा हो, दूसरा 6.1 का पहला सम ये एरिया, दूसरा सम यहाँ पर है भाई, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर करते हैं तीसरा सम, ठीक है। तो अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को शुरू करें। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसकी निम्नलिखित को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घर बन जाए। मतलब अब इसमें क्या करना, वही सेम। अब यहाँ पर पावर कितनी थी इसकी 3 थी, तो इसको पूर्ण घर बनाने के लिए हम कितने क्या किया था, हमने 10 से गुणा किया था। बट यहाँ पर क्या करना है, अब भाग करना है, चेंज नहीं है, सम सेम है, सम क्या है बिल्कुल सेम है, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम क्या करते थे गुणा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम भाग, जो करके देखते हैं, ठीक है। तो 81, तो 81 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, आजा। तो 81 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो मैं ऊपर ऊपर लिखा, तो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, चलो अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें 81 का क्या लिखा रहा हूँ एलसीएम, तो 81 तो कितना आएगा 3 3 हम 3 3 दूनी 6, तो 2 नंबर पर 7 3 9 3 3 3 3, तो ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 3 कितनी बार आया है, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो 3 कितनी बार है हमारा, 4 बार, ठीक है। तो 3 की पावर 2, पर यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख दें, क्या लिखा था हमने, वैसे लिखा था 81, सेम लिखे 81 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किससे भाग करना होगा, 3 से, हमें 3 से इस संख्या को भाग देना होगा, भाग देना होगा, ठीक है। तो मैं सब में ये लाइन नहीं लिखूँ, बस पहले में लाइन लिखी है ताकि आप इसको रिपीट करें, ठीक है, इसी लाइन को बार बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीडियो लंबी होगी, क्योंकि बार बार इसको लिखूंगा, ठीक है। तो 81 है ना, तो 81 को किससे भाग करना होगा, ठीक, तो भाग का निशान लगा देते, ये भाग का निशान होता है, 3 से भाग करो, कितना आंसर आएगा, करें, तो वही है 81 3, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आया 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितने नंबर पर आया, बोलो बोलो, 2 नंबर पर, 21 21 पूरा कट गया 7 नंबर पर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 7 नंबर पर। तो इसको भाग करने पर कितना है हमारा 27, ठीक, कितना है हमारा 27। अब हम क्या लिखेंगे 27 का एलसीएम निकालेंगे, 27 को हम क्या करेंगे एलसीएम, तो 27 क्या बना हमारा पूर्ण घन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 27 एक पूर्ण घन है। अब यहाँ पे जगह नहीं बची ना, अगले पेज में शुरू करते हैं।
इसमें, ठीक है। तो संख्या हमारी दूसरी कौन सी 1 2 8। चलो मैनेज, ठीक है। तो संख्या कितनी हमारी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो आप दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, दूसरा सम। तो संख्या 1 2 8, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं 1 2 8। सॉरी यहाँ पे भी लिख दें ताकि आपको पता रहे 1 2 8 है। तो लिखा रहे हैं, सबसे पहले इसको 2 से लिखा रहे हैं, तो 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से, अरे 2 से लिखा रहेंगे कितना है, 3 है, 1 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, 16 16 32 8 4 4 2 2। तो ये हमारा लिख करके आ चुका है। तो 2 कितनी बार है, रुक जाए, यहाँ पर 4 नहीं 2 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 कितनी बार है, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। तो जोड़ा बनाओ, बन गया जोड़ा हमारा तो बड़ा प्यार से। तो 2 की पावर तो 3 है, इस 2 की पावर भी 3 है, पर इस 2 की पावर 1 है, ठीक है। मतलब 2 कितनी बार है, 1 बार, तो पावर भी कितनी होगी, 1 ही। तो फिर वही सेम लिखो 1 2 8, एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो पूरा घन बनाने क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पर मैं नीचे भाग दे रहा हूँ 1 2 8 भाग 2 से, तो कितना आंसर है 64। कितना आंसर है 64। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नहीं लिखना नहीं अभी, 64 का ना ये हटाना, 64 का फिर हम एलसीएम लिखा रहेंगे, ठीक है। तो 64 का एलसीएम लिख कर गया, तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ठीक है। इस पर भी 3 की पावर, इस पर भी 3 की पावर है। अब लिख सकते हो 64 एक पूर्ण घन है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा सॉरी तीसरा दूसरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या, कौन सा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। दूसरा किया था हमने, ठीक है। तो तीसरे की संख्या क्या हुआ है भाई, 135। 135। तो आजा भाई तू ही, एक ही सहारा मोहन प्यारा। तो 135 से कितने पर, 2 पर लिखा है, 3 पर, 3 पर लिखा है, चलो 4 आ गया, और ये 5 आ गया, 5, ओ सीधा 5 से कर दिया, शाबाश। चलो मैं इसको एक बार 3 से कर लेता हूँ, क्योंकि सीधा चलेगा ना तो ठीक रहेगा। तो कितना आएगा, 1 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, फिर 3 से, हाँ अब ठीक है। तो ये सिंपल सीधा चला ना, इसलिए। तो पहले 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, पता चलेगा आपको 5 देख कर ना, ठीक है। 5 कितनी बार है, 1 बार। 1 3 5 एक पूर्ण घन नहीं है, पर अब ये है नहीं, पर बनाना पड़ेगा इसको 5, ठीक है। इसको 5 से भाग देने पर, ठीक है। 5 से क्या भाग, हाँ 5 से भाग देने पर, ये वाले साइन लगाओ सबसे अच्छा है। अब करो 5 से भाग, भाग कर दिया हमने 5 से। आपको पता है 5 से अगर भाग करें तो हमारा कौन सा होता है, 45 बनता है, ठीक है। कितना बनता है, 45। गलत कर दिया, 45 इंच, 45 नहीं बनता कुछ भी, मतलब यहाँ से चेप हो तो कुछ भी 45 नहीं बनता। एक बार भाग करके देखो क्या बनता है। 135 को 5 से भाग करो, करो भाग, सॉरी भाग करना है ना, हाँ करो। कितना आएगा, 10, और ये कितना है 5, कितना है 2, और बोलो बोलो 27, कुछ भी 45 बनता है। तो कितना बनता है, 27 बनता है, ठीक है। तो हमारा 27 है ना, तो हम पता है 27 क्या लिखेंगे हम, LCM ALC, ठीक है, मतलब LCM। तो वही 3 गुणा में 3 गुणा में 3, बिल्कुल सही आया है।
ठीक है, तो लिख लो 27 एक पूर्ण घन है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सारे क्वेश्चन ही सेम चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक सम अटक गया ना खोपड़ी में तो सारे सम अटक ही जाएंगे। तो मैथ तो बड़ी आसान है, बस पता नहीं लोगों ने इतना इसको कुछ ज़्यादा ही विख्यात कर लिया है। विख्यात का मतलब पता है क्या होता है? विख्यात हो जाना मतलब मशहूर, विख्यात मतलब मशहूर हो गया। और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं विख्यात को? फेमस। और 192 का एल्सियम निकालते हैं, तो कैसे करेंगे? 2 से करें तो कितने नंबर पर आ गया भाई? 9। और ये कितने नंबर पर आया? 6। 2 से करते हैं कितना आएगा? 3, नहीं 3 नहीं आएगा, ये हटा रखा थे 4। और कितने नंबर पर? 4 में से 8 में से 1 गया, 16 बनता है। 16 को पता है हमें कितना है? 2 4 कितना आएगा? 1 12 का बार 5 24 ना 6। ओ क्या 6? 2 यहाँ पर 6 3 3, ठीक है पूरा कट गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 बार आए हैं और 3 1 बार, तो आपको पता ही चलेगा वो 3 बचा हुआ है। जोड़े तेरे जोड़े बन गए हमारे सारे जोड़े। तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें पता है क्या लिखना? 1 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी है। ठीक है, पर मैं ब्लैक बोर्ड पे क्यों नहीं कराता? अब पता है आपको क्या करना होगा, इसको 5 से भाग करने पर या इसको लास्ट में क्या बचा? 3। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं बताऊँ क्यों नहीं कराता। ठीक है, क्योंकि आपको उतारना है किसमें? कॉपी में। तो ब्लैक बोर्ड का चार्ट डालना है मुझे। जब आपको कॉपी में उतारना है तो किस तरीके से उतारोगे? तो जैसे मैं उतारा वैसे उतारोगे ना। ठीक है, तो बेकायदा प्रैक्टिकली हो रहा है। ठीक है, ये क्योंकि आपको भी कॉपी में उतारना है क्या, पर आप कभी कभी भूल जाते हो कैसे उतारूँ यार। सर ने पूरा ब्लैक बोर्ड छेप दिया, आप उतारूँ कैसे? तो इस तरीके से उतार लो जैसे उतार रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना? भाग करना है। तो 192 को 3 से क्या करना? भाग करना है। तो बोलो कितना आएगा? मुझे पता है, भाग तो करना ही पड़ेगा ना। 1 चल रहा, 2 को कितने भाग करना है? 3 से। कितना आएगा? 18, फिर 12, पूरा कट गया। कितने नंबर पर आया भाई? 6 ना। 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 2 वाह 62 बहुत अच्छे। 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 2 नंबर पाएगा। 4 नंबर आएगा। देख गलती, तुझसे भी गलती, यस मुझसे भी गलती। तो क्या होता है यार, हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं, है ना। पर जो वीडियो देख रहे हैं उनका पता नहीं, वो इंसान भी हो सकते हैं ना। हाँ इंसान ही होंगे, कौन सा होंगे। तो ये पूरा हो गया, तो वही सेम आया ना, इसकी पावर 3 इसकी पावर 3, तो 64 एक पूर्ण घन है। तो ये हमारा पूर्ण घन बन चुका है। अब हम कौन सा करेंगे? 5वां। यार जगह तो बहुत कम रह गई इसमें भी, छोटी सी। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना। मैं 5वां क्वेश्चन इसी में चेपूंगा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या? अरे बाप रे 704। अरे जगह कम है, संख्या बहुत ज़्यादा लंबी दे दी। चलो कोई ना, करना पड़ेगा। 704, मुझे 704 देखें 420 याद आता है, पर वो इसमें क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। तो करते हैं। ठीक है, तो 6, वाह कुछ भी। तो 2 का कितना आएगा? 3 नंबर। फिर इसका कितना आएगा? 5 नंबर। और इसका कितना आएगा? बोलो बोलो, इसका कितना आएगा? 2 नंबर। ठीक है, अब इसको करो भाई, कितना आएगा? 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर। इसका कितना नंबर आएगा? 8 नंबर, 8 नंबर। इसका कितना नंबर है? 4 नंबर, 4 नंबर। इसका कितना है? 2 नंबर, 2 नंबर है। इसका कितना आएगा? सॉरी, ठीक है। हाँ इसका कितना है? 11 नंबर। तो 11 को 11 से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। पता है आपको लास्ट में क्या बचेगी? लिखूँ ना? दिखाई दे रहा है ना आपको? अगर ना दिखाई दे रहा हो तो लिख दिया करो कमेंट में। ठीक है, या मुझे चीख दिया करो कि यार दिखाई नहीं दे रहा। 3 3 6,
और आप सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं भाई ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे 2 इंस्टीट्यूट है, एक का नाम स्किल लर्निंग हब और एक है मल्टी एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब वहाँ पे 300-400 बच्चे पढ़ते होंगे दोनों में। एक में कंप्यूटर सिखाया जाता है और एक में ये क्लासें ली जाती हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों को भी ऐसी मौज मस्ती से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये पूर्ण घन है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि हमारा ये भाई बचा नहीं है। तो एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको ना, और आप सोच रहे होंगे मैं ना फीस बहुत ज़्यादा लेता हूँ, मैं फ़ीस लेता ही नहीं असल बताऊँ तो, ठीक है। इसको 11 से, हाँ ये हकीकत है, मेरे स्टूडियो फीस इतनी कम है कि बस, ठीक है। हाँ मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं कि भाई फीस बढ़ा क्यों देता, ठीक है। अब उसको छोड़ो, मैं क्या नाम है उसका, आप 9वीं 8वीं कितनी फ़ीस देते होंगे, ठीक है। 9वीं 500-600 रुपये ना। तो पता है 8वीं 9वीं की फ़ीस कितनी लेता हूँ मैं? 400 रुपये। वो भी जो देना चाहें वो, ठीक है। और जो नहीं देना चाह, आपको 11 से भाग करना है ना। और जो बच्चे नहीं दे पाते हैं ना, ठीक है, उनसे मांगता भी नहीं हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में आना, किसी से बोलना कि भाई भैया कभी फ़ीस के लिए बोलते हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कभी फ़ीस के लिए बोलता ही नहीं। कितना आएगा? 66। इसके पीछे कितना है भाई? 4 4। तो मैं फ़ीस के लिए कभी बोलता ही नहीं। 6 4 64 कितना आएगा? 64। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, 64 का है, ठीक है। तो बन गया। बाकी ये है कि जैसे महीने हो जाते तो बोलना पड़ता है 2-3 महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर बच्चे ऐसे है जो 3 महीने की फ़ीस लेके भाग गए। पर फिर पढ़ाना तो ना बंद किया, मेरा है ना, फिर गुस्से में आके इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। ये फ़ीस ही नहीं देते थे और मैं लॉस में जा रहा था। 2 महीने किराया हो गया था, मैं बंद ही कर दी। अब मैं आगे ऑनलाइन पढ़ाने, ठीक है, पर वही मौज मस्ती के साथ। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ध्यान से इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे लिख देना जो लिखते हैं हम। तो 64 एक पूर्ण घन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है ना, क्या आगे अगला पेज खराब करूँ। तो अब हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर। अब हम करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन करें, पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो शुरू करें। चौथा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम है, ठीक है। तो परिचय प्लास्टिन का एक नाव बनाता है, मतलब कि डिब्बा सा बना रहा है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इस घर बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक। तो एक बड़े ठीक है, तो एक बड़े डब्बे बनाने के लिए हमें और कितने की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हम ना इसके घनाभ का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमारे पे तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो 5 × 2 × 5, ठीक है। तो आप ध्यान से रखिए, पूर्ण घन बनाना है हमें। क्या बनाना है? पूर्ण घन बनाना है। तो 5 तो 2 बार है, ठीक है। अगर हम 5 को ऐसे लिखें तो 5 कितनी बार है? 2 बार है। और 1 कितनी बार है? 1 बार है। तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी सोचो। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने लिखा पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इन्हें 5 2 2 से पूर्ण से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, 5 है ना, क्या है? 5 है। अभी जो 5 है, 5 को पूरा बनाने के लिए कितने 5 की ज़रूरत पड़ेगी? 1। और 2 है, अब 2 को पूरे 2 बनाने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 3, सॉरी 2, क्योंकि 1 तो है ही ना। तो कितने 2 की ज़रूरत पड़ेगी? 2 की। तो इसलिए मैंने यहाँ 5 2 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम, तो इनको 5, ठीक है, 5 गुणा में, अब मैं एक और लगा रहा हूँ, ठीक है। एक और 5 लग गया, और ये 2 है, तो इसके साथ ये 2 भी लग गया, ठीक है। तो 5 कितनी बार आए? बोलो बोलो, 5 कितनी बार आए? 3 बार। और ये भी कितनी बार आया? 3 बार, ठीक है। दोनों में 5 को 2, अब दोनों में कॉमन क्या? पावर है, तो पावर को तो बाहर रखेंगे। 5 को 2 से 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये लाइन हमारा मेन मेन कैरेक्टर है, ठीक है। पूर्ण घर बनाने के लिए हमें इन्हें 5 2 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे लिख, आंसर तो आ गया, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन क्या हमारा? ये आंसर है। तो इन्हें
हमें 5 गुणा में 2 गुणा में 2 तो कितना आ गया 20, 20 से गुणा करना पड़ा, ठीक है। तथा हमें 20 घनाभों की आवश्यकता है। तो ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा लंबा है, छोटा सा क्वेश्चन था।